Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 15.1. आज हम करेंगे इसका 7, 8 and 9 नंबर का क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको. In the given figure, ABCD is a rectangle with sides 25 meter by 16 meter. तो एक आपको फिगर दिया गया है और इसमें आपको साइड दी गई है. देखिए ये आपको AB या इसकी लेंथ दी गई है एक रेक्टेंगल की 25 मीटर और इसकी जो ब्रेथ दी गई है वो है 16 मीटर. ADE इज अ ट्राइंगल सच दैट EF परपेंडिकुलर टू AD. ADE जो है ADE एक ट्राइंगल है जिसमें EF जो है EF एक परपेंडिकुलर है AD पर और EF इजिकल टू 10 मीटर आपको दी गई है इसकी हाइट. और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो देखिए इसको कैसे करना है. देखिए ये आपको फिगर दिया गया है और इस फिगर में आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है. तो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें और इस ट्राइंगल का एरिया निकालें, फिर रेक्टेंगल के एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो आपके शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. तो देखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEA, इसमें आपको देखिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का एरिया निकालने का. तो इसमें बेस है हमारा DA, यानी कि DA की लेंथ भी 16 होगी क्योंकि ये रेक्टेंगल है. तो ये 16 है तो ये भी 16 है. तो हमारे पास बेस जो दिया गया है वो है 16 और हाइट दी गई है आपकी 10 मीटर. तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर. इसके बाद एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD का निकालेंगे. तो इसमें देखिए लेंथ आपको दी गई है 25 और ब्रेथ आपको दी गई है 16 मीटर. बस इसको भी आपने सॉल्व किया तो आपका आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर. इसके बाद एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है. तो रेक्टेंगल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEA. वैल्यू रख दी 400 माइनस 80, इट मीन 320 मीटर स्क्वायर इज द आंसर. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स. क्या होगा एरिया में, रेक्टेंगल के एरिया में क्या चेंज आएगा अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों ही डबल कर दी जाए. तो देखिए यहाँ पर हमने माना कि लेंथ x है और ब्रेथ y है. तो जो लेंथ है कंडीशन के हिसाब से जो दे रहे हैं क्वेश्चन में, लेंथ डबल हो रही है तो 2x और ब्रेथ भी डबल हो रही है तो 2y. एरिया क्या होगा L इंटू बी यानी 2x इंटू 2y. तो एरिया 2 2 ज़ा 4xy. इसका मतलब होगा कि एरिया विल बी 4 टाइम्स. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर वो कह रहे हैं कि जो एरिया है लेंथ इज हाफ, लेंथ जो है वो आधी हो जाए और ब्रेथ जो है वो डबल हो जाए. तो यहाँ पर देखिए लेंथ हाफ 1/2x हो गई और ब्रेथ 2y हो गई, डबल हो गई. तो एरिया आपका हो जाएगा 1/2 इंटू x इंटू 2y. तो 2 से 2 कट हो जाएगा तो एरिया आपका XY आ जाएगा. यानी एरिया रिमेन्स द सेम, जितना था एरिया उतना ही रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल बाय डिवाइडिंग इनटू अ रेक्टेंगल एंड अ ट्राइंगल. अब देखिए इसमें इस फिगर का आपको एरिया निकालना है और डिवाइड करना है इसको एक ट्राइंगल में भी. तो यहाँ देखिए इस फिगर में अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा और ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा. तो ये 30 मीटर है इसकी यहाँ की ब्रेथ. तो यहाँ पर भी 30 हो जाएगी और यहाँ पर देखिए ये लेंथ आपको दी गई है 20 मीटर. अब इस ट्राइंगल में आ जाइए. तो ये बेस हम निकाल सकते हैं. इसका बेस और हाइट होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया का. तो हम क्या करेंगे, अगर हम 45 में से 20 माइनस कर दें तो इस लाइन की लेंथ आ जाएगी जो कि बेस होगा इस ट्राइंगल का. और ये हाइट हमको ऑलरेडी दी गई है 30 मीटर. अब इन दोनों का अलग अलग हम एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCE, इस पॉइंट को हमने E नाम दे दिया जहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ की. तो ABCE का हमने निकाला L इंटू बी करके 30 इंटू 20. इसके बाद आपका आ गया 600 मीटर स्क्वायर. इसके बाद एरिया निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE. इसमें देखिए बेस था आपका 25. बेस कैसे निकाला 45 माइनस 20.
तो आपकी इसकी लेंथ आ गई 25, 25 इंटू आपकी जो हाइट है वो है 30, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 375 मीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE दोनों को ऐड कर दिया तो आपका आंसर आया 975 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।